अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सुनहरी फरमान। इनमें से पहला यह है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर, क्योंकि अगर दुनिया की लज्जतों में खो जाओगे ना तो अपनी आखिरत ख़राब कर बैठोगे, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है। हम इस दुनिया में एक इम्तिहान के लिए आए हैं। अगर देखा जाए ना कि अमूमन कुछ ऐसे काम जो ना चाहते हुए भी हमसे हो जाते हैं, जिनको हम चाह के भी करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी अनजाने में हो जाते हैं। और वो किस तरह? मसलन कि अक्सर अगर हम दोस्तों या रिश्तेदारों में बैठे हैं ना, वहाँ अगर एक बंदे ने भी इस इंसान की बुराई कर दी जो आपके दरमियान में नहीं बैठा, तो वो क्या होगी? ग़ीबत। ग़ीबत क्या है? ये वो गुनाह है कि जिसकी खुदा से भी माफ़ी नहीं है, तो हम क्यों वो ग़ीबत करें? खुदा ताला फरमाते हैं कि अगर वो इंसान जिसने तुम्हारी ग़ीबत की है वो भी तुमसे माफ़ी मांगेगा तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँगा, वगरना मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। चाहे हम खुदा से जितनी चाहे माफ़ी मांगते रहें, लेकिन हमें माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक हम उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगेंगे जिसकी हमने ग़ीबत की है। तो अगर चाहते हो कि खुदा भी हमें माफ़ करे तो उस इंसान से माफ़ी मांग लो। अब भी टाइम है कि जिसकी अनजाने में हमसे ग़ीबत हो चुकी है। खुदा बहुत रहीम है, हमें माफ़ कर देगा। तो ये ग़ीबत क्या है? दोज़ख के, देखिए दोज़ख के कुत्तों की खुराक है ये ग़ीबत, दोज़ख के कुत्तों की। तो हम दिन में कितनी हमसे दोज़ख के कुत्तों को खुराक जा रही है। तो इससे बेहतर है कि हम चुप रहें। अगर हम किसी ऐसी महफ़िल में बैठे जहाँ पे ज़िक्र हो भी रहा है तो उससे बोले खुदारा चुप रहें। अगर अब आज हम एक बंदे को चुप करवाएंगे, वो एक बंदा अगले बंदे को चुप करवाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम इस तरह कितनी नेकियां कमा सकते हैं सिर्फ़ एक बंदे को चुप करवाने से। तो चलिए आपको मैं प्यारे नबी पाक के कुछ फरमान बताते चलूँ। मौला फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। और दूसरे नंबर पे आता है कि कब्रों को सजदागाह ना बनाओ, कब्रों को सजदा नहीं करो। तीसरे नंबर पे आता है कि तुम नजूमी के पास ना जाया करो, क्योंकि उनको हाथ दिखा के अपनी तकदीर पूछते हो, ये कबीरा गुनाह है। क्योंकि तकदीर नजूमियों ने नहीं बनाई होती, खुदा ताला ने बनाई होती है, जो सिर्फ़ मासूमीन बता सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है कि अपनी लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत, जो लज्जतों को ख़त्म करती है, उस मौत को कसरत से याद करो। हाय वो मौत जिसका हमको अंदाज़ा भी नहीं कि कब किस टाइम कहाँ से आ जाए। खुदारा खुदारा खुदारा, अपने आखिरत की फ़िक्र करो, अपने अमाल बेहतर कर लो ताकि हम दुनिया के इम्तिहान में पास हो जाएं, हम अपने आखिरत की तैयारी कर लें। खुदारा इस दुनिया को भूल जाओ, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना। तो पाँचवें नंबर पे आती है कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखता है जो हदीस सुने और आगे बढ़ाए।